ध्यान रखना, जब मैं तुम्हें कहता हूं अपनी एनर्जी को वेस्ट मत होने दो। मौन रहो, क्योंकि बोलने से आपकी 30% से ज्यादा शक्ति खत्म हो जाती है। इस पे लगाम रखो। जितने भी विकार बताए, विकार का अर्थ जो आपकी ऊर्जा को बाहर फेंक देते हैं और आपको ऊर्जा विहीन कर देते हैं, उनको ऋषियों ने कहा विकार। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अपने आप से दूर हो जाना कायर हो जाना होता है, और अपने आप से दूर होना दुखी हो जाना होता है। अब इस बात को आप ठीक से समझ लेना। अब मोरल की तरफ मैं आ रहा हूं। बाबा जी प्रणाम। मैं बड़ा कायर हूं। इसको साहस में कैसे तब्दील करूं ताकि उस साहस के जरिए मैं अपने आत्म तत्व में लीन हो सकूं। कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। चैतन्य, मुझे हर्ष होता है जब साधक ऐसा सवाल पूछता है, क्योंकि इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं। एक तो आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण इन्हें बताता है कि तुम कायर हो, और दूसरा अपने गंतव्य की तरफ रुचि, कि आपने जाना कहां है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आपके प्रश्न भी गहरे और टेढ़े होते जाते हैं, और बड़ा आनंद आता है इन प्रश्नों का जवाब देने में। यद्यपि मुश्किलात प्रश्न हैं, लेकिन अध्यात्म खुद ही जटिल है, और जो इस जटिलतम तक पहुंच गया वो ही इसका जवाब दे पाएगा। श्रोताओं की भी समझ विकसित हो रही है। कॉन्शियसनेस ऊंचाइयां छू रही है। इसके लिए मैं बड़ा हर्षित हूं। पूछा है कि मैं कार, बड़ी सुंदर बात है। क्रिश्चियनिटी का एक शब्द है, कन्फेशन ऑफ एरर्स इज लाइक अ ब्रूम that sweeps away dirt and makes the surface cleaner than before. मान लेना अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, उस झाड़ू की भांति है जो फर्श पर पड़ी हुई गंदगी को साफ कर देती है, और फर्श पहले से भी ज्यादा चमकने लगता है। सबसे पहले इस व्यक्ति ने यह साहस तो किया कि मैं कायर हूं। तुम तो इतना भी साहस नहीं कर पाता है। तुम तो कहते हो मैं कायर कहां।
मेरे से बड़ा योद्धा कोई है ही नहीं। अक्सर कोशिश करते हैं लोग पहले झूठा दिखावा करने की, और जब आगे से टक्कर जाता है बब्बर शेर तो दुम दबा के भाग जाते हैं। एक गांव में कोई वणिक आ गया था, बनिया। ये बनिया लोग प्रसिद्ध हैं, ये पैसा इकट्ठा करना जानते हैं, शीश देना नहीं जानते हैं। सारे इतिहास में, भक्तों के इतिहास में सिर्फ एक ही बनिया हुआ जो साहसी था। बहुत कम लोग, लेकिन क्षत्रियों की कतार तो लंबी लगी। क्षत्रिय तो बहुत विशाल वृहत अवस्था में उस तल तक पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि उनके भीतर साहस था। लेकिन एक पलटू बनिया, मैं पलटू बनिया, वो साहस कर गया और वह पहुंच गया। तो बड़ी सुंदर बात एक आपकी समझ में आई कि साहस का होना जरूरी है। मुर्दा कभी कहीं नहीं पहुंचता, क्योंकि उसमें तो साहस क्या, उठने की क्षमता भी नहीं होती। ध्यान रखना, जब मैं तुम्हें कहता हूं अपनी एनर्जी को वेस्ट मत होने दो, मौन रहो, क्योंकि बोलने से आपकी 30% से ज्यादा शक्ति खत्म हो जाती है। इस पे लगाम रखो। अनर्गल दृश्यों को मत देखो, क्योंकि देखने में आपकी 50% शक्ति लग जाती है। जितने भी विकार बताए, विकार का अर्थ था जो आपकी ऊर्जा को बाहर फेंक देते हैं और आपको ऊर्जा विहीन कर देते हैं। उनको ऋषियों ने कहा विकार। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्यों कहा इनको विकार? क्योंकि शक्ति जिसके भीतर से छिन जाती है, घट जाती है, उसका साहस भी घट जाता है। मुर्दे में इतना भी साहस नहीं होता कि वो उठ के खुद चिता तक चला जाए। कहां होता है साहस? यहां लोग डींगे तो हाँकते रहते हैं। लेकिन कार इतने कि जब शीश देने का मौका आता है तो किसके लेते हैं। इसलिए कबीर ने पहले कहा कि अगर तेरे भीतर आग लगी है उस परम शांति और परम आनंद तक पहुंचने की, तो शीश दे दे और ले जा। जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर मेरे आऊं। साहस आवश्यक है, इस बात को आप लिख लेना। कायर व्यक्ति कभी पहुंचा नहीं, साहसी व्यक्ति एक दिन पहुंच ही जाता है। जिसके भीतर साहस है उसको सिर्फ दिशा देनी होती है। इसलिए साहसी व्यक्तियों का मैं सम्मान करता हूं। ठीक है, गलत दिशा में इन्होंने अपने साहस को लगा दिया होगा, सदगुरु नहीं मिला होगा, मार्गदर्शक नहीं मिला होगा,
तो गलत दिशा में लग गया। अब ये जाप पाठ करने वाले, अखंड पाठों को खुलाने वाले लोग कार, जो शक्ति अपने अंतस में प्रवेश करने के लिए जरूरी थी, वो शक्ति शास्त्रों को पढ़ने में लगा देते हैं, और फिर तुम थक जाते हो, निर्वीर्य हो जाते हो, अशक्त हो जाते हो। फिर तुम पूछते हो कि ध्यान में प्रवेश कैसे करें। भाई देखो, थका हुआ व्यक्ति तो नींद में जाएगा, ध्यान में तो नहीं जाएगा। मेरे इन शब्दों को थोड़ा गहरे उतरने देना। थका हुआ व्यक्ति नींद में जाएगा और परम ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति ध्यान में जाएगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक बड़ी सुंदर बात कही, ध्यान करना और तब करना जब सुबह सुबह तुम परम एनर्जेटिक, उस फ्रेशनेस की अवस्था में उठते हो। रात्रि भर का विश्राम तुम्हारे अंग अंग में स्फूर्ति भर देता है, फ्रेशनेस, ताजगी भर देता है। और उस वेला में जितना साहस तुम्हारे पास होता है, साहस का मतलब एनर्जी ले रहा हूं मैं, एनर्जी के बिना तो साहस होता ही नहीं, ये प्रायवाची। तो क्यों कहा ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आपके पास सारी रात्रि की थकान मिट गई दिन भर की, और सारी रात्रि की इकट्ठी की हुई ऊर्जा सन्निहित है अभी। तो स्नान ध्यान करो और बैठ जाओ एकांत में। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, सुबह उठकर कोई जाप पाठ मत करना, ये हाथों वगैरह को देखने मत लग जाना, इन पागलों के पीछे लग गए। ये कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये बकवास मत करना। ये हाथों को तुम कुशल कारीगर की तरह इनसे काम लोगे तो लक्ष्मी दौड़ी आएगी। ढंग होना चाहिए प्रत्येक यंत्र को उनसे काम लेने का। शांति से बैठ जाना, जिस बेड पर सारी रात सोए उसी पर बैठ जाना। लोग मुझे कह देते हैं सुबह स्नान करना तो जरूरी है। मैंने कहा काहे को? कहते पहले पवित्र हो जाना होता है। मैंने कहा वो क्यों? कहते रात भर खे खाई होती है। मैंने कहा ठीक, फिर भी जरूरी नहीं है। पहली बात तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? शक्ति को क्षीण किया और रात्रि में वो शक्ति जुड़ गई, लेकिन फिर भी कम रह गया। कोशिश करो जितना ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन कर सको। मुझे पता है एकदम से लंगोट बांधने से तुम्हें ब्रह्मचर्य फलित नहीं होगा। ब्रह्मचर्य तो भीतर का वो तत्व जिसे वासना कहते हैं, उसके मिटने से ही फलित होगा। लेकिन घबराओ मत, धीरे धीरे, अरे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए।
कोई स्नान ध्यान की आवश्यकता नहीं है। तुम सुबह उठे हो बिल्कुल फ्रेश, उसी तरह बैठ जाओ आनंद से। अब तक सोए सोए आंखें बंद थी, अब जागृत आंखें बंद कर लेना। शरीर की पवित्रता की तरफ बिल्कुल ध्यान मत करना। व्यर्थ का समय बर्बाद करोगे। यही क्षण है, यही पल है जो ताजगी का सुबह सुबह का। जो परम शक्ति से तुम भरपूर हो, और फिर शक्ति को गंवाना मत। तुम जो भी कुछ करोगे, पलक भी झपकोगे तो शक्ति गुम हो जाएगी, घटेगी। इसलिए वहीं बैठ जाना आनंद से, पालथी मार के आंखें बंद कर लेना, अपने आप को शिथिल छोड़ देना। सुबह सुबह तो क्रिया योग भी मत करना। जैसे ही तुम बेड के ऊपर उठते हो तो बस पालथी मारकर उस परम पिता परमात्मा से आशीर्वाद मांगते हुए अपने भीतर उतरने की चेष्टा में लग जाना। तब तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में शक्ति है। इसलिए ब्रह्मर्षियों ने तो यही कहा कि सुबह सुबह वो काल होता है, वो मुहूर्त होता है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। सारी रात का सोया सोया ये शरीर अब ताजगी से भरा पड़ा है, ये दिमाग ताजगी से भरा पड़ा है। अब इसको कॉन्सेंट्रेट कर लो। ज्यादा से ज्यादा साहस इस घड़ी ही होता है आदमी के पास। फिर तो तुम खर्चते जाओगे, फिर तो तुम बोलोगे तो शक्ति नष्ट होगी, फिर तुम टहलोगे, स्वच्छ वायु का सेवन करोगे, तुम्हारे अंग अंग हिलें तो उतनी ही शक्ति समाप्त होगी। रोजमर्रा के काम करो और अपने आसन पर बैठ जाओ। आंखें मूंद लो। जुबान तो चुप ही है सारी रात की। उस वक्त तुम अपने सारे शरीर के अंगों को शिथिल छोड़ दो, आनंद से बैठ जाओ। उस वक्त वो घड़ी है जब तुम्हारे पास परम ऊर्जा है। वो ही घड़ी है जब बुद्ध सारी रात के सोए सोए भोर के डूबते हुए तारे की तरफ देख रहे हैं, और वह घटना घट जाती है जिसका इंतजार था। 6 वर्षों से सब किया, नहीं घटा, आज घट गया। 49 दिन के भूखे खूब तृप्त होके खाया, और खाए भी वो जो पौष्टिक था और स्वस्थवर्धक था और परम एनर्जेटिक था। सुजाता नाम की स्त्री थाल सजा के लेके आई थी। बीच में खीर भी थी और भी चीजें थी जो स्वस्थवर्धक थी। बुद्ध में सारी रात की उस भोजन की शक्ति से अंग अंग भरा हुआ था, जो 49 दिन से त्राहिमाम कर रहा था। सारा शरीर आज भरा हुआ था। रात को नींद भी बहुत बढ़िया आई, और सुबह जब उठे शक्ति से लबालब थे। अचानक उनकी आंख शुक्र तारे की तरफ, जिसे भोर का तारा कहते हैं, उसकी तरफ उठी। बस डूबने ही वाला था,
और ज्ञानी हो गए। वह दिख गया जिसके दिखने से अज्ञान मिट जाता है। सुबह सुबह का यही महत्व था। आज तो ब्रह्म मुहूर्त की परिभाषा ही बदल दी गई है। सारी रात तुम्हें नींद नहीं आती कि कब 3:40 हो, और जल्दी से 3:40 का तुम अलार्म लगा लेते हो। तुम्हें पता नहीं, समय की सीमाओं में बंध जाना तुम्हें कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंचने देगा। वह टाइमलेसनेस की अवस्था है जहां तुमने जाना है। समय शून्यता की अवस्था है, वहां समय में आबद्ध होके कैसे जाओगे? वह ईगोलेसनेस की अवस्था है जहां तुमने पहुंचना है, वहां शरीर के साथ इतने ज्यादा एकाकार होकर तुम कैसे जाओगे? सुबह सुबह सारी रात शरीर को भी आदत पड़ गई, सारी रात तुम उससे टूटे रहे। यह टूटने की प्रक्रिया अभी अभी तुम्हारे भीतर संस्कारित है। सारी रात जो सोए रहे वह अभी भी तुम्हारे संस्कार में। तुमने देखा, सुबह उठकर तुम्हें बोलने का दिल नहीं करता। क्या कारण? सारी रात का वो संस्कार जो मौन में आनंद घना था, वो तुम्हें बोलने कहां देता है, और तुम काफी देर तक बोल नहीं पाते, उठ नहीं सकते, अंगड़ाई लेते हो, करवट बदलते हो, उबासी लेते हो, फिर कहीं जाकर हल्के हल्के उठते हो, आंखें खुलती हैं। ब्रह्म मुहूर्त की परिभाषा बदली गई। इसलिए मैं अपने श्रोताओं से कहता हूं, यह ब्रह्म मुहूर्त का जो पैमाना घड़ लिया गया, इस बकवास से बच के रहना। तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। कभी का मतलब जन्मों जन्मांतरों तक तुम पहुंच नहीं पाओगे। यह पक्का है, मैं लिख के दे देता हूं। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या है? वास्तव में क्या है? ब्रह्म मुहूर्त है सारी रात सोकर जब शरीर और मन पूर्ण एनर्जेटिक अवस्था में होता है, तो ब्रह्म तो जागा ही हुआ है सदा। ब्रह्म सोया कब था? वह तत्व कभी सोता नहीं। वह जब तुम जाग जाते हो, जब पूरे फ्रेश सारी रात के, तुम्हारा मन फ्रेश, बुद्धि फ्रेश, और तुम्हारे सारे टिश्यूज का रिपेयरिंग हो जाता है, उस रिपेयरिंग की अवस्था में तुम जगते हो। तुम्हारा ब्रह्म तो जगा ही हुआ है, सारी रात का जग रहा है। वह तुम्हें सोए हुए भी देख रहा था, स्वप्न की अवस्था में देख रहा था, और अब तुम जग गए तब भी वह तुम्हें देख रहा है। उसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तुम जब परम ऊर्जावान होकर सुबह जागते हो, तभी ब्रह्म जगता है। तुम्हारे शरीर में क्रियाकलाप शुरू हो जाते हैं। रात्रि को सिर्फ ब्रह्म अपने में मौजूद था और तुम उससे शक्ति ग्रहण नहीं कर रहे थे। रोजमर्रा के क्रियाकलापों के लिए, और सुबह जैसे ही तुम बिल्कुल फ्रेश हुए, तो तुम ब्रह्म की उस परम ऊर्जावान स्रोत के पास जाके अपनी गगरिया को लेके जाते हो, और सारी शक्ति से भरे भरे तुम सारे दिन क्रियाकलाप करते रहते हो। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है जब तुम्हारे भीतर का ब्रह्म तुम्हारे शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन कर ले।
वह ब्रह्म मुहूर्त। तुम उससे शक्ति मांगना शुरू कर दो। जब खाली हो जाओ तो वहां जाकर भर जाओ। ये 3:40 के कहने वाले मूर्खों से दूर रहना। इन्होंने कोई ब्रह्म का दर्शन नहीं किया है। और मैं तुम्हें अपने खुद के अनुभव से बताता हूं। मैं 3 बजे भी उठा, मैं 2 बजे भी उठा, सब आजमा के देख लिया। लेकिन मिला तब जब पूरी नींद पूरी करके मुझे चाहे 10 बज जाते, फिर मैं उठ के आता, जल पान करके फिर मैं क्रिया योग करता नहर के किनारे। विशाल वृक्षों की कतार, हरियाली ही हरियाली, खेतों की, ऑक्सीजनेटेड वातावरण। लेकिन मैंने नींद की कीमत पर कभी पहुंचना स्वीकार नहीं किया। और बड़ी कृपा रही उस ईश्वर की जिसने मुझे ये मति दी कि नींद को कमजोर मत रख लेना। नींद सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके भोजन से भी ज्यादा जरूरी है। बुद्ध 49 दिन तक सोए नहीं ठीक से, लेकिन उस दिन खूब सोए, पेट भरा हुआ था। और उसी दिन यह घटना घट गई। तो ब्रह्म मुहूर्त की व्याख्या आज जो लोग कर रहे हैं वह अपने अनुभव से नहीं कर रहे, क्षमा करना, उन्हें पता ही नहीं। इन लोगों को नींद आती नहीं रात को। सुबह ये मंदिर के पुजारी, ये गुरुद्वारों के, ये मस्जिदों के, गिरजाघरों के लाउड स्पीकर लगा देते हैं, जागो अमृत वेला हो गया है। विष वेला है, विष वेला। जिनकी नींद अभी पूरी नहीं हुई, ये कोई अमृत वेला नहीं। उनके लिए अमृत वेला है जिनकी नींद पूरी हो गई, वो पूरे फ्रेश हो गए, वो तो खुद से उठ जाएंगे। तुम्हें जगाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि देखो तब जाग जाना जब मुर्गा बांग देता है। बड़ी सुंदर टाइमिंग थी। मुर्गा बांग देता है उस वक्त तुम पूरे फ्रेश होते हो, करीब करीब। लेकिन अगर बांग भी दे और तुम अभी पूरे फ्रेश नहीं हुए तो सोने को अधिमान देना, सोने को, ध्यान को नहीं। ध्यान को गौण रखना, बस मेरा तो यही मंत्र है तुम्हें। मैं ध्यान को दूसरे स्थान पर रखता हूं, इसीलिए कि ध्यान गहरा हो। तो नींद को प्रथम सबसे पहले नींद, फिर ध्यान। नींद पूरी हो जाए तो ब्रह्म वेला हो गई तुम्हारी। एक नाथ मंदिर में रहते थे, जूती थी नहीं, नंगे पांव फिरते रहते, वहीं खा लिया वहीं पका लिया, मंदिर के अंदर सो गए और शंकर की पिंडली के ऊपर पांव रखकर सो जाते मजे से। लोगों ने बड़ा ऐतराज किया, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जागने वालों को रात को नींद कहां होती। मैंने देखा कुछ सज्जन पुरुष में से
राम राम भेज देते हैं। कोई ज्यादा समझदार लोग जो अपने आप को ज्ञानी समझते कि हम पहुंच गए, वो कुछ वेद मंत्र वगैरह भेज देते हैं। तो वहां टाइम देखता हूं 2:35। मुझे बड़ी दया आती है। अरे ईश्वर ने रात सोने के लिए बनाई थी। तुमने जानबूझकर जागने का संस्कार पैदा किया और ये संस्कार अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम नींद में खलल डालते हो तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, तुम कभी नहीं पहुंच सकोगे अगर नींद को पूरी नहीं। अगर नींद को पूरी न करने से व्यक्ति पहुंच जाता तो रात को ही पहुंच जाता। रात को तुम उस परम शीतल अवस्था में सारी रात सोते हो कि तुम्हारा किसी इंद्रिय के साथ कोई संयोग नहीं होता, तो फिर तभी पहुंच जाते। लेकिन नहीं, निर्वीर्यता की अवस्था में, ओजहीन अवस्था में, नॉन एनर्जेटिक अवस्था में वो ब्रह्म तुम्हें कभी नहीं छूता। उस ब्रह्म को तुम कभी नहीं जान सकते। इसलिए पहले मेरा मंत्र, जी भर के सो, ऐसे सो जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन सोते थे। तुमने भी कोई रिसर्च करनी है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बाहर भौतिकी की इन्वेंशन करनी थी, और तुमने तो बहुत गहरी इन्वेंशन करनी है। तुमने तो अपने भीतर को खंगालना है। गहरी से गहरी इन्वेंशन है ये। और तुमको तो परम नींद की आवश्यकता है। खूब सो, जितना सो सकते हो सो। और कोई बड़ी बात नहीं कि तुम 10 बजे भी सुबह उठ जाओ। जिनके पास वक्त है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, फुर्सत के लम्हे पैदा करो ताकि कहीं से कोई खलल ना आए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जितनी जल्दी रिटायर्ड व्यक्ति पहुंच सकता है, इतनी जल्दी कामगार नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उसने कहीं जाना नहीं, कोई अलार्म नहीं लगाना, सुबह तैयार नहीं होना। लेकिन अफसोस, हम वो पल, वो अवस्था जो ऋषियों ने हमारे लिए बनाई थी, वानप्रस्थ के आगे या वानप्रस्थ, उसमें खो देते हैं वक्त को। फिर हम बच्चों के बच्चों की फिक्र करने लग जाते हैं। हम वक्त गंवा देते हैं। फिर अगले जन्म में हम फिर कहते हैं अब क्या करें। मैं कार हूं। आत्मनिरीक्षण सबसे बढ़िया। पातंजलि ने और भगवान महावीर ने आत्मनिरीक्षण को बड़ा महत्व दिया है। पहले देखो तो शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यान। स्वाध्याय, अपना अध्ययन करो, अपना निरीक्षण करो। ये नियम के अंदर आता है। 5 यम के अंदर आते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जोड़ो मत। यहां भी थोड़ी सी बात आपको समझा दो। जोड़ो मत। बाहर के पदार्थ तो कोई बात नहीं, जुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं। बाहर के पदार्थ जुड़ भी जाएंगे ज्यादा तो कोई बात नहीं। इस खोपड़ी के अंदर ज्यादा मत जोड़ो। सूचनाओं को जोड़ो मत।
सूचनाओं को एकत्रित मत करो। कुछ उस चैनल से इकट्ठा कर लिया, कुछ उस चैनल से इकट्ठा कर लिया, ऐसा काम मत करो। तुम चुप जाओ। तुम्हें पता नहीं तुम हर दम अपनी खोपड़ी को भर रहे हो, और यह भरी हुई खोपड़ी इतनी भर जाती है कि परमात्मा के उतरने की जगह नहीं बचती। ये सिंहासन खाली करो। प्रभु आते हैं, खाली सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, लेकिन जब सिंहासन ही भरा पड़ा हो कचरे से, धूल धमास उसके ऊपर छाया हो, तो वह प्यारा मालिक आएगा कैसे? कैसे बैठाओगे? इस गंदगी के ऊपर बैठाओगे उसे? ये कूड़ा भरे हुए है, इस कूड़े से खाली हो जाओ। सुबह सुबह ये भी एक कारण था। सारी रात के सोए सोए तब तुम्हारे मन में इतना कचरा नहीं होता। शाम को तुम पूरी तरह से आंदोलित होते हो। सारे दिन भर के क्रियाकलाप, किसी ने कुछ कह दिया, गाली निकाल दी, बेइज्जती कर दी, उलट पुलट बोल दिया, तुम्हारी शान के खिलाफ बोल दिया। शाम को तुम बड़े दुखित अवस्था में होते हो, आंदोलित अवस्था में होते, लेकिन सुबह सुबह ऐसा नहीं होता। रात भर में वो कचरा साफ हो जाता है। रात भर में तुम्हारा अचेतन बहुत खाली होता है, स्वतः से। तो ब्रह्म मुहूर्त की यह व्याख्या है। जब तुम्हारा शरीर पूरी तरह से एनर्जेटिक हो जाए सुबह, कोशिश करो विकार तुम्हें गिरने न पाए। कोशिश करो सुबह सुबह परम फ्रेशनेस की अवस्था के भीतर तुम बैठ जाओ चौंकड़ी मारकर, और छोड़ दो शिथिल अपने शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों को, जैसे तुम रात्रि को सोए थे। वही अवस्था भी तुम्हें याद है, संस्कारित है तुम्हारे भीतर। बिल्कुल वैसे ही बैठ जाओ जैसे लेटे हुए थे। बस फर्क इतना है कि रात को बेहोश थे, अब तुम होश में हो। घटना घट सकती है, इतना मुश्किल मामला नहीं। जितने ये संत जन, मूर्ख संत जन बनाए बैठे हैं, जितने ये तुम्हारे मार्गदर्शक बनाए बैठे हैं, इतना मुश्किल मामला नहीं, बड़ा आसान मामला है। इसलिए बुल्ले शाह ने कहा, बुल्लिया रब दा की उधरों पुटना ते इधर लाना। आत्मनिरीक्षण कर लिया, मैं बड़ा कायर हूं, और सौभाग्यशाली है कि इन्हें पता है कि साहस के बिना वहां पहुंचा नहीं जा सकता। बिल्कुल घड़ा भरा हो, गागर खाली ना हो, गागर भरी हो, इतना साहस हो, तभी तुम मिटने का साहस कर सकोगे, तभी तुम उसमें जंप कर सकोगे, छलांग ले सकोगे। यह अनिवार्य कदम है, इतने योग्य तो होना ही पड़ेगा। और ये तुम्हें खुद ही मरना पड़ेगा। मरना खुद पड़ता है। सियाने कहते थे, स्वर्ग देखने के लिए खुद मरना पड़ता है। उसका अर्थ यही था। तुम तो कभी नारियल को मार देते हो, कभी छोटे लैला को मार देते हो, बकरी के छोटे बच्चे को, मेमने को। उसका बेचारे का कोई कसूर भी नहीं, उसने तो दुनिया अभी भरी आंखों से देखी भी नहीं। उसको काट देते हो और कहते हो कि अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। मूर्खो, तुमको किस मूर्ख ने कह दिया? परमात्मा ने ये बकरे लैले तुम्हारे लिए बनाए हैं कि तुम इनको काटकर
जिसने इनको जन्माया उसी को अर्पण करने का ड्रामा करने लग जाओ। ये सब बकरीद वगैरह सब मौलवियों का पखंड है। तुम अपना शीश काट के दो। यही कहते हैं कबीर, जेतों प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर मेरे आऊं। अपना शीश काटो भाई, मेमनों का नहीं, बकरों का नहीं, अपना शीश काटो। ये फालतू के आडंबर बंद करो। और ये सभी धर्मों में आडंबर है। अभी मैंने देखा, मेरे किसी मित्र ने बताया कि गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर रुमाला चढ़ता है। गुरु ग्रंथ साहब ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना बोल सकता है, ना आपके किसी प्रश्न का जवाब दे सकता है, क्योंकि वो तो कागज है। और इतना कहने में आपकी बेइज्जती हो जाती है। और यह है सत्य है। मुझे बता दो, कभी किसी ने गुरु ग्रंथ साहब को बोलते देखा? लेकिन तुमने धारणा फंसा ली। तुमने शीश पे सिर के ऊपर रख लिया। निश्चित ही उसके भीतर जो लिखा है वो सिर के ऊपर रखने योग्य है। निश्चित ही वह हृदय में बसाने योग्य है। सिर पर रखो, लेकिन सिर पर ही मत रखे रहो, उसको हृदय में उतरने भी दो। वो बात तुम भूल गए। सभी धर्मों में ये कुप्रथाएं हैं। ऐसे ही ईसाई धर्म में है। कन्फेशन के नाम के ऊपर व्यभिचार होते हैं। कौन सा धर्म है? सनातन धर्म की तो पूछो ही मत। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। बड़े मियां सो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। ये सनातन देखो, ये तो सुभान अल्लाह है। सारी विकृतियां सभी धर्मों में फैली हुई हैं। मुझे लोग कहते हैं कि हमने गुरु ग्रंथ साहब से पूछ लिया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं पूछा, बस पन्ना उघाड़ देते हो। ग्रंथी देखता है जो शब्द पहले आ गया, लो भाई तुम्हारा ये नाम है। वो ना ग्रह के हिसाब से होता है, ना नक्षत्र के हिसाब से होता है। भाई ये भी एक विद्या है। ये बात अलग है। बाबा ने अगर ज्योतिष को नहीं मान्यता दी तो उनके कारण कुछ और थे। और बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि भविष्य को जानने में ही उलझ जाओगे तुम। इसलिए भविष्य को जानने की कष्ट ही मत करना। भविष्य को जानने की इच्छा ही मत रखना। तुम तैयार रखना अपने आप को, जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। हम भुगत लेंगे, हमने ही किया है। ईश्वर के दरबार में बेईमानी तो होती नहीं, न्याय होता है। तो फिर जानने का फायदा भी क्या है? जो होगा होगा, भुगत लेंगे। इसलिए बाबा ने इनकार किया कि ज्योतिष को तिलांजलि दे दो। मानव मन मूढ़ है। सभी हाथ दिखाते फिरते हैं, सभी पत्रियां दिखाते फिरते हैं, क्या होगा भविष्य में? बाबा कहते हैं जो होगा, जो तुद पावे सोई बलिकार। छोड़ दो उसके ऊपर, मत पूछो किससे। और जो वो है करेगा वह भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए पूछना भी क्यों है?
और जान भी लोगे तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकोगे। इन कागजों को जीवंत मत समझो, इन कागजों को जीवन देने में सहायक समझो। ये तुम्हें तुम्हारे असल जीवन तक पहुंचा देते हैं। ये सहायक हैं तुम्हारे लिए, इसलिए इनको गुरु माना गया। गुरु कौन? जो तुम्हें मार्गदर्शन करे। तुम इसका महत्व नहीं समझे। साहस। मैं कायर हूं, कैसे साहसी बन जाऊं ताकि वहां जाकर मैं कंपूं ना, मैं डरूं ना, मैं अपने आप को अर्पित कर दूं, मैं उसमें छलांग ले सकूं और मैं भयभीत ना हूं। मृत्यु का डर तुम्हें कंपा देता है सूखे पत्ते की तरह। तुम कांपने लग जाते हो, तुम्हारा रोम रोम भीतर बाहर से कांपने लग जाता है। मृत्यु ऐसी चीज है, मृत्यु का भय। तुम तो ऐसे तत्व हो के मरते नहीं। मैं ना मरूं, मरे संसारा, मोहे मिला जिलावन हारा। मुझे तो ऐसा तत्व मिल गया जो कभी मरता नहीं, लेकिन मरता है तो संसार मरता है। इसे संसार कहते हैं कबीर। ये मर जाता है ठीक, लेकिन जो नहीं मरता वो मैं हूं कबीर कहते हैं। सभी संत कहते हैं वो मैं हूं जो मरता नहीं। साहस। अब एक डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। तुम अपने स्वयं से जितने दूर होगे उतने कायर होगे। फिर से बोल दो, तुम अपने आत्म तत्व से जितने दूर होगे उतने कायर होगे और दूसरा उतने दुखी होगे। और जितने अपने अपने तत्व के करीब होगे उतने साहसी होगे और प्रसन्न होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अपना स्वयं का तत्व परम संकल्पवान है और परम प्रसन्नता से युक्त समुद्र है। वह आनंद का भी स्रोत है और वह खुमारी का भी स्रोत है और वह संकल्प का भी स्रोत है। संकल्प का अर्थ साहस होता है। इसलिए तुम तो बुद्धि से संकल्प लेते हो, उस बुद्धि से जो गागर के खत्म होने से समुद्र के पास जाके फिर भर के लेके आती है अपने आप को। उस बुद्धि से तुम संकल्प लेते हो, जबकि वो सही स्थान नहीं है संकल्प लेने का। संकल्प लेने का सही स्थान है तुम्हारा आत्म तत्व। संकल्प और आत्म तत्व में कोई भेद नहीं। तुम ही संकल्प हो, तुम संकल्पवान नहीं हो, तुम संकल्प हो। इस शब्द को काफी गहरे हैं, तो ध्यान से इन्हें सुनने की चेष्टा करो। तुम यानी आत्म तत्व संकल्पवान नहीं हो, तुम संकल्प हो, संकल्प की मूर्ति। तो जो व्यक्ति अपने आत्म तत्व के करीब होगा वह साहसी होगा, और जो आत्म तत्व में स्थित होगा, जिसे भगवान कृष्ण स्थिति प्रज्ञा कहते हैं, वह परम साहसी होगा। कृष्ण की तरह, गुरु तेग बहादुर की तरह। और परम प्रसन्न होंगे। कृष्ण कभी दुखी नहीं होते, उदास हो सकते हैं, दुखी नहीं होंगे।
दुख और उदासी में फर्क है। उदासी मानसिक लेवल पर होती है और दुख आंतरिक अवस्था से आता है। दुख तो तुम्हारी खोपड़ी का देन है जो प्रकट करती है खोपड़ी कि मैं दुखी। खोपड़ी उदास हो जाती है, लेकिन दुख आता है भीतर से और खोपड़ी में आके प्रकट हो जाता है। थोड़े गहरे शब्द हैं, धीरे धीरे इनका मतलब समझ में आ जाएगा जैसे जैसे तुम अपने करीब पहुंचोगे और जैसे जैसे अपने से दूर होते जाओगे तुम्हें कायरता घने रूप से ढक लेगी और तुम दुखी भी हो जाओगे और कायर भी हो जाओगे। तो पूछा है चैतन्य ने कि मैं साहसी कैसे हो जाऊं, जिस साहस के बल पर मैं स्वयं में कूदकर आत्म तत्व को देख सकूं, आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो सकूं। उल्टा पूछ लिया। सच बात तो यह है कि तुम जब आत्म तत्व में प्रविष्ट हो जाओगे तो परम साहसी हो जाओगे और परम आनंदित हो जाओगे। और परिभाषा मैंने पहले ही बता दी कि तुम अपने आप से जितने दूर होगे उतने ही कायर होगे और उतने ही दुखी होगे। इसलिए मैं राजनीतिक लोगों से ज्यादा कायर व्यक्ति किसी को नहीं मानता। वो हर वक्त कंपते रहते हैं, हाय गद्दी। राजनीतिक और इंडस्ट्रियलिस्ट, इनको रात को अपने आप से दूर हो जाना, कायर हो जाना होता है। और अपने आप से दूर होना दुखी हो जाना होता है। अब इस बात को आप ठीक से समझ लेना। अब मोरल की तरफ मैं आ रहा हूं। जितने स्वयं से दूर उतने कायर और जितने स्वयं से दूर उतने दुखी। इसलिए सभी संत कहते हैं कि बाहर कहां ढूंढता है, आनंद तो भीतर छुपा है। तुम ही आनंद हो, तुम ही साहस हो। तुम कहते हो साहसी कैसे बनूं, ताकि अपने अंतस में छलांग लगाने की हमारे में हिम्मत आ जाए। नहीं, यह उल्टा सवाल है। मैं कहता हूं ध्यान में बैठो, शीतल होके बैठो, शांत होके बैठो, हर वक्त ध्यान में बैठो। जैसे ही तुम्हें फुर्सत के लम्हे नसीब हों, अपने कामकाज से निवृत्त हो, तो बस एक ही धुन, अपने भीतर उतरने की कवायद। साहस पैदा नहीं किया जा सकता। पहली बात, साहस तो उस आत्म तत्व में उसके करीब पहुंचकर आता ही जाएगा। तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम साहस जुटाने की चेष्टा मत करो। ये ठीक है कि इस बुद्धि के पास भी थोड़ा सा गागर से भरा हुआ जल है, वहीं से आया है, लेकिन ये चूक जाएगा। तो तुम साहस को पैदा ना करो। तुम अपने भीतर उतरो जहां साहस का खजाना है, और खजाने के जैसे जैसे तुम पास आते जाओगे तुम साहसी होते जाओगे। जितने जितने दूर होते जाओगे तुम कायर होते जाओगे। इसलिए जितने बलिदानी होते हैं वो अपनी आत्मा के करीब होते हैं।
वह गुरु गोविंद सिंह हो, गुरु तेग बहादुर हो, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने शीश कटाए, जिन्होंने आहुतियां दी। किस लिए आहुतियां दी ये मायने नहीं रखता, आहुतियां दी ये मायने रखता है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर साहस था, क्योंकि वो अपने आत्म तत्व के बहुत करीब थे या प्रतिष्ठित थे उसमें। भगवान कृष्ण इतना साहस रखते हैं, जब मृत्यु का वक्त आता है तो जरा बहेलिए की तरफ अपना पांव कर देते हैं कि मार दे तीर, बस अब लीला पूरी हुई। भगवान राम मृत्यु से डरते नहीं, लीला पूरी हुई, लगा दे छलांग सरयू में, साहसी व्यक्तियों का काम है। लेकिन ये साहस पैदा नहीं करना होता, संकल्प पैदा नहीं करना होता। बहुत से मूर्ख लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, इनको मैं मूर्ख ही कहता हूं, क्योंकि खोपड़ी से संकल्प पैदा करते हैं, वो क्षणिक होता है। और मैं पहले भी बोला हूं, तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीकर आज नहीं कल पागल होने की राह के ऊपर चल रहे हैं और एक दिन पागल हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास व्यवस्था का सही प्रारूप नहीं। साहस आता कहां से है, उसका उद्गम स्थल नहीं पता है। और तुम देख लेना, आज नहीं कल ये खुद ही बीमार होने वाले हैं, ये खुद ही इनका संकल्प समाप्त होने वाला है, क्योंकि इन्होंने उद्गम स्रोत को नहीं खोजा। इन्होंने उस थोड़े से संकल्प जो गागर के भीतर भरा था और भीतर से गागर लेके आई थी, उसका इस्तेमाल किया और उसका ही लोग कल्याण हेतु उपयोग किया। लेकिन ये चूक जाएंगे, क्योंकि इनको इसका साहस का उद्गम स्थल नहीं पता। उद्गम स्थल क्या है, कहां से ओरिजिनेशन होता है इसका, कहां से उठता है साहस? तुमसे, तुमसे। तुम ही सागर हो साहस का, उसको संकल्प कह लो, उसको आनंद कह लो, उसको खुमारी कह लो। तो ये मत पूछो, ये उल्टा सवाल है। साहस पहले नहीं, तुम भीतर उतरो, और जितने जितने तुम अपने करीब पहुंचोगे, साहस तो आता ही जाएगा, तो तुम्हें पैदा नहीं करना पड़ेगा। ये तुम्हारे पैदा करने की चीज ही नहीं है, यह तो उसके करीब जाकर खुद ही पैदा हो जाएगा। शायद तुम्हें समझ आ गई होगी, सारे विस्तार से मैंने समझाया। साहस और आनंद पैदा नहीं किए जा सकते, सिर्फ उस स्रोत के करीब आया जाता है। चिल्लाती गर्मी के भीतर सूरज की तपश के नीचे रेतीली धरती के ऊपर चलते हुए तुम्हें शांति और ठंडक ना मिलेगी। किसी वट वृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो ठंडक मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके भीतर ठंडक है, छायादार पेड़ है। बस उसकी शरण में चले जाओ, अपने आप के करीब पहुंच जाओ, तो तुम शांत भी हो जाओगे, आनंदित भी हो जाओगे और संकल्प भी तो हो जाओगे, खुमारी भी आएगी, गीत भी गुनगुनाओगे, पग घुंघरू बांध के नाचोगे भी, इतना नाचोगे कि घुंघरू टूट जाएंगे। वो इतना मस्ताना है, सारे संतों ने जिसका वर्णन किया, बस उसके पास पहुंचो। कायर हो, सभी कायर होते हैं, समझ लेना बात।
और साहसी बनते हैं उस तत्व के करीब जाते, उससे पहले साहस नहीं आता। तुम दूर हो गए हो, परमात्मा से दूर हो गए हो। जो बहुत दूर हैं वो बात बात पर कंपने लग जाते हैं, परम कायर होते हैं। बस ये प्रोपोर्शनेटली गिनते जाना। जैसे जैसे तुम अपने आप के करीब होते जाओगे, तुम वैसे वैसे बहादुर भी होते जाओगे, साहसी भी होते जाओगे, आनंदित भी होते जाओगे और मस्त भी होते जाओगे। और दूर हुए तो दुखी भी हुए, दरिद्र भी हुए, कंगाल भी हुए। अपने आप के करीब आने का कवायद शुरू करो, उसे ही ध्यान कहता हूं मैं। अपने आप के करीब पहुंचने की मार्ग, ध्यान। धन्यवाद।